दुनिया में लाखों भूतिया जगह है। आज हम इंडिया के सबसे भूतिया जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाखों लोगों के अनुभव के बाद यह जगह को भूतिया माना गया है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो विज्ञान के परे जाने को तैयार है। उस जगह का नाम है भानगढ़, राजस्थान। यह एक हंसता खेलता शहर हुआ करता था, बट समय के साथ समय के चक्र ने इसे ऐसा बदला कि एक अबंडेंट सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में नंबर 1 में आता है। राजस्थान का ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो यहाँ एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, बट रात में ये एक प्रेतवादित स्थान बन जाता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हॉरर प्लेस घोषित कर दिया है इसे। भारत का ये पहला जगह है जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। यह माना जाता है कि कोई इंसान यानी सूर्यास्त के बाद इस किले के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। इस किले के पास जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि रात में इस किले से अजीबोगरीब आवाज़ आती है। अंदर से पायल की आवाज़ और नाचने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ औरतों के रोने की भी आवाज़ आती है। कई लोगों ने यह भी देखा है कि एक औरत जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेके इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले के अंदर एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम की स्मेल आती है। इस किले की कहानी कहती है कि उस टाइम रानी रत्नावती वहाँ की रानी हुआ करती थी। वहाँ की वो सबसे सुंदर रानी हुआ करती थी। जब वह 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छाओं को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक राजा काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब थी सोसाइटी में। उसे पता था कि इतनी बड़ी रानी के साथ मेरा शादी नहीं हो सकता, लेकिन वो उसे दिल से चाहता था। उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जो कि वो सालों से सीखता आ रहा था। वो था ब्लैक मैजिक, जिसे हम काला जादू के नाम से जानते हैं। काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देना, ये था उसका मकसद। एक बार एशियंट बाज़ार में रानी की एक नौकर उसके लिए परफ्यूम खरीद रही थी, तो छुपके से काला जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे वह परफ्यूम ऐसा बन गया कि वैसे ही उसका वो इस्तेमाल रानी करती तो वैसे ही काला जादू काम करने लगता। बट किसी कारण के चलते रानी के गुप्तचर या उनके ज़रिए रानी को यह पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। सब कुछ जानने के बाद रानी उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर ज़ोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिससे असर से पत्थर एक पहाड़ के लुढ़कते हुए काला जादूगर के ऊपर आके गिरा। इसके चलते वह मर गया, लेकिन मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि इस इलाके को एक दिन ये किला बर्बाद हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा गाइस कि इस घटना के 1 साल बाद ही यहाँ पे कई बुरी चीज़ें हुई। यहाँ पे जंग छिड़ गई और एक के बाद ऐसी घटनाएं होने लगी कि लोगों के यहाँ पे मौत होने लगी। रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। यह माना जाता है कि रानी